हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन जो है वो सिंगली लिंक लिस्ट में देख लिए हैं, यानी कि क्रिएट, डिस्प्ले, इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट एट बिगिनिंग, डिलीट अ नोड। यहाँ पे हम कोई भी स्पेसिफिक नोड को डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट आफ्टर, इंसर्ट बिफोर। ये सारे फंक्शंस हमने यहाँ पे देख लिए हैं। पर आज हम यहाँ पे इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, हम यहाँ पे जो लिंक लिस्ट है उसको हम शॉर्टिंग किस तरीके से करने वाले हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग कोडिंग रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे होता क्या है कि आप वीडियो को देखते हो पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप आई रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे फंक्शन क्रिएट कर लिए हैं, इंसर्ट एट एंड। वो वीडियो आपने नहीं देखे तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। पर हम एक और फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है जिसमें ये स्ट्रक्चर का नेम हमने नोड लिखा है। इसके अंदर दो पार्ट है, इंटीजर डेटा और यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है जो कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करता है, और एक फर्स्ट ग्लोबल पॉइंटर वेरिएबल है जहाँ से ये लिंक लिस्ट स्टार्ट होती है। तो ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। पर आज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम एक शॉर्टिंग का फंक्शन यहाँ पे हम क्रिएट करने वाले हैं। तो वो हम किस तरीके से करते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसका हम लॉजिक लिखने वाले हैं। तो इसका रिटर्न टाइप हम यहाँ पे वॉइड रखते हैं यहाँ पे, कि ये जो फंक्शन है वो यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। और फंक्शन का नेम हम यहाँ पे शॉर्ट लिख देते हैं। और यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसके अंदर अब हमें यहाँ पे कोड लिखना है जो कि जो हमारी लिंक लिस्ट है वो क्रिएट की हुई है उसको शॉर्ट कर पाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि सी लैंग्वेज के अंदर सबसे पहले हमें जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसके टाइप का यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट नोड, और ये पॉइंटर वेरिएबल हो गए तो हम यहाँ पे पॉइंटर आई और पॉइंटर जे ले लेंगे। यहाँ पे जो ये लिंक लिस्ट है उसको हम बहुत सारी यहाँ पे ट्रिक्स है उससे हम यहाँ पे इसको शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टिंग एल्गोरिज्म होते हैं, बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, ये सभी फंक्शन का यूज़ करके हम यहाँ पे जो लिंक लिस्ट है उसको शॉर्ट कर सकते हैं। पर हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे बबल शॉर्ट का अप्लाई करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर टाइप के दो पॉइंटर वेरिएबल लिए, आई और जे, और हम यहाँ पे एक टेम्प वेरिएबल ले लेते हैं जो कि इंटीजर टाइप का होगा। ये हमने क्यों लिया वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि हर एक फंक्शन में एक चीज़ कॉमन है यहाँ पे, कि इफ़ अगर हमारा जो फर्स्ट यानी कि ग्लोबल पॉइंटर वेरिएबल ही यहाँ पे नल है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये इफ़ कंडीशन इसमें यहाँ पे ऐड कर देनी है कि फर्स्ट नल है तो लिंक लिस्ट क्रिएट नहीं की है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिंक लिस्ट इज़ एम्प्टी प्लीज़ क्रिएट, और यहाँ से हम रिटर्न करवा देंगे। सपोज़ यहाँ पे लिंक लिस्ट यहाँ पे स्टेब्लिश हो चुकी है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, तो हम यहाँ पे आई इज इक्वल टू कर देंगे फर्स्ट। आई इज इक्वल टू फर्स्ट हमने क्यों लिखा, हमें यहाँ पे स्टार्टिंग से यहाँ पे स्टार्ट करना है। किस तरीके से वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये हमारी सिंगली लिंक लिस्ट है, तो यहाँ पे हमने लिखा कि आई इज इक्वल टू फर्स्ट। तो इसका मतलब ये जो हमारा फर्स्ट है ये फर्स्ट का यहाँ पे एड्रेस यानी कि 100 हमने आई को दे दिया। तो आई हमारा यहाँ पे कहाँ पे होगा, ये वाले नोड पे, 56 वाले नोड पे। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली हम एक वाइल लूप चलाएंगे। तो वाइल लूप के अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि वाइल जब तक हमारा जो आई है, आई यानी कि नोड आई पॉइंट टू, हम यहाँ पे कर देंगे नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे जब तक नल नहीं होता तब तक हमें ये लूप को चलाना है। और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे ये जो जे वेरिएबल लिया ना उसका यूज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं, ये जे पॉइंटर वेरिएबल का। तो जे को हम कहाँ पे रखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जे इज़ इक्वल टू, हम यहाँ पे कर देंगे आई पॉइंट टू नेक्स्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ वो भी हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आई है उसका नेक्स्ट पार्ट हमने जे को दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 200 है वो हमने जे को दिए, तो अब ये जो 200 है उस पे जे हमारा पॉइंट कर रहा है, यानी कि ये 78 वाले नोड पे हमारा जे यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। तो
यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ। अब हम यहाँ पे इसके अंदर और एक वाइल लूप चलाएंगे जो कि होगा जे के लिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वाइल हमारा जो जे है वो यहाँ पे इज़ नॉट इक्वल टू नल। जब तक नल नहीं हो जाता तब तक हमें ये यहाँ पे लूप को चलाना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो चेक कर लेंगे, हमें यहाँ पे स्वैप करवाना है। तो स्वैप का लॉजिक तो हमें यहाँ पे आना चाहिए कि हम स्वैप किस तरीके से करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इफ़ कंडीशन की इफ़ हमारा जो जे है उसका डेटा पार्ट अगर हम यहाँ पे कर देंगे लेस देन जो हमारा आई है उसका डेटा पार्ट से लेस देन यहाँ पे लेसर है, तो हमें क्या करना है। तो हम यहाँ पे स्वैप का लॉजिक लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले टेम्प इज इक्वल टू, हम यहाँ पे रख देंगे आई पॉइंट टू डेटा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टेम्प इज इक्वल टू आई पॉइंट टू, हम कर देंगे डेटा, और हम यहाँ पे लिख देंगे आई पॉइंट टू डेटा इज इक्वल टू, हम कर देंगे जे पॉइंट टू डेटा, और हम यहाँ पे लिख देंगे जे पॉइंट टू डेटा इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे टेम्प कर देना है। तो ये हमारा यहाँ पे स्वैप का लॉजिक भी हो चुका है। तो इससे क्या होगा कि दोनों वेरिएबल यहाँ पे दो जो यहाँ पे वेरिएबल नहीं पर यहाँ पे उसका डेटा पार्ट में जो वैल्यू है वो यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगी, और हमें यहाँ पे क्या करना है, हर बार जे को आगे भेजते रहना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जे इज इक्वल टू जे पॉइंट टू नेक्स्ट। तो ये जो इनर लूप है वो भी यहाँ पे चलता ही जाएगा, इसमें और कोई एक्स्ट्रा चीज़ हमें ऐड नहीं करनी। पर हम यहाँ पे ये जो हमारा वाइल लूप है आई का, उसके बाहर हम यहाँ पे आई को भी आगे भेज देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आई इज इक्वल टू आई पॉइंट टू, हम कर देंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पे ये जो एल्गोरिज्म है वो यहाँ पे बबल शॉर्ट का भी एल्गोरिज्म है। तो ये हमारा फंक्शन हम यहाँ पे क्रिएट हो चुका है कि इसकी मदद से यहाँ पे लिंक लिस्ट जो है वो शॉर्ट होगी। तो इसको हम कॉल कहाँ पे करेंगे, मेन फंक्शन में। तो मेन फंक्शन में कॉल करने के लिए हम यहाँ पे ये लाइन को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे 8 में हम क्या लिखेंगे, शॉर्ट लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट, और यहाँ पे 9 में क्या होगा, एग्जिट। तो यहाँ पे हमें एक एल्स इफ कंडीशन भी ऐड करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एल्स इफ कंडीशन ऐड करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एल्स इफ अगर यहाँ पे हमारा जो सी एच है वो यहाँ पे इज इक्वल टू अगर 8 होता है, तो हमें यहाँ पे कौन से फंक्शन को कॉल करना है, शॉर्ट को। तो हम यहाँ पे शॉर्ट फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे इसकी मदद से जो लिंक लिस्ट है वो यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगी, और यहाँ पे हमें लिखना है एल्स इफ हमारा सी एच वेरिएबल यहाँ पे इज इक्वल टू 9 होता है, तो हमें यहाँ पे एग्जिट कर देना है। और हम यहाँ पे डू व्हाइल लूप है तो हम यहाँ पे भी चेंज करेंगे कि सी एच इज़ नॉट इक्वल टू 9, तो हम यहाँ पे ये भी लिख देंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे हो चुका है। तो अब बारी है इसको रन करने की। तो अब हम यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं कि ये सही से रन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ये हमें एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। तो हमने यहाँ पे आई लिखा है, पर हमें यहाँ पे आई नहीं लिखना है, हमें यहाँ पे जे कर देना है। ये हमने यहाँ पे गलत लिख दिया था, इस वजह से हमें यहाँ पे एरर मिल रही है। तो हम यहाँ पे दोबारा इसको रन करके देखते हैं। आई होप ये अब सही से वर्क करना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं इंटर नंबर ऑफ नोड्स। तो हम यहाँ पे 10 इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोई से भी 10 नोड हम यहाँ पे फटाफट से इंसर्ट कर लेंगे, और हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो ये सारे नोड हमने यहाँ पे इंसर्ट किए हुए हैं, पर ये अभी यहाँ पे शॉर्ट नहीं हुए हैं। तो हम यहाँ पे नंबर 8 को सिलेक्ट करेंगे और इसको शॉर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे नंबर 8 को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो कि अब यहाँ पे हमारा जो शॉर्ट है वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, यानी कि हमारी लिंक लिस्ट अब शॉर्टिंग हो चुकी है, यानी कि सारे नोड यहाँ पे अरेंज हो चुके होंगे। तो अब हम यहाँ पे डिस्प्ले करके देखते हैं नंबर 2। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे जो वैल्यू इंसर्ट की थी वो सारी यहाँ पे शॉर्ट में नहीं थी, पर यहाँ पे जब हमने ये फंक्शन को यहाँ पे लिंक लिस्ट के ऊपर अप्लाई किया तब इसने क्या किया कि जो लिंक लिस्ट है उसके सभी नोड यहाँ पे उसने शॉर्ट कर दिए। तो यहाँ पे ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आगे ऐसे ही हम यहाँ पे डब्ल्यू लिंक लिस्ट के ऊपर भी वीडियोस को लेके आएंगे, तो आप चैनल पे बने रहना। तो
तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।